हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्ष गुप्ता और स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। इस टाइम मैं जा रहा हूँ कैची धाम। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन देख के पढ़ चुके होंगे, मैं जा रहा हूँ कैची धाम नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए। और आपको ये बताऊँगा कि वहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं और कैसे दर्शन कर सकते हैं, क्या क्या टूर प्लान रहेगा, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा डे बाई डे। भाई जो कैची धाम की जो है वो मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। भाई मैं जा रहा हूँ बस से, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं RS यादव की बस है, इससे जा रहा हूँ। मैंने बुकिंग करी हुई है भाई, जो स्लीपर है वो गाड़ी करी हुई है। और ये मेरे को उतारेगी ये काठगोदाम। तो काठगोदाम से जो टैक्सी है वो भी इन्हीं की इन्वॉल्व है इसके अंदर, और इन्होंने जो चार्ज लिया ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा आगे चल के। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप भी वहाँ तक कैसे पहुँचने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ बाय बस और पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा आपको कि आप बाय बस, बाय ट्रेन और भी किस किस साधनों से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो चलते हैं अंदर बस के अंदर और दिखाते हैं आपको। और जो टाइम है अभी 10 बजने वाले हैं। 10 बजे ये गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो टर्मिनेट यहाँ से होगी वो 10 बजे का टाइमिंग है। तो टाइम भी होने वाला है। तो चलते हैं बस के अंदर और आपको दिखाते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, और बस की जो फैसिलिटीज़ है वो भी दिखाऊंगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। भाई बस के अंदर बैठ चुके हैं, और बैठ नहीं मतलब लेट चुके हैं, वो लेट रहे हैं। अब हम आराम से स्लीपिंग होते हुए मतलब सोते हुए जाएंगे। अच्छा, अगर बस के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ तो भाई जो ये बस है ये 10 बजे चली, यहाँ से करेक्ट 10 बज चुके हैं। और ये टाइम चेक करो जरा, 10 बज चुके हैं। सुबह पहुँचने का जो टाइम है ये हमें पहुँचा देगी लगभग 5 बजे के आसपास। वहाँ से जो टैक्सी जो हमें पिक करेगी काठगोदाम से नीम करौली बाबा जाने के लिए, वो भी इन्हीं बस वालों की है, जो RS यादव की जो हमने बुकिंग करी थी ना, उन्हीं की बस है और उन्हीं की टैक्सी है ये। तो हमें नीम करौली बाबा तक उतार देगी। टैक्सी वाले जो हैं जो 100, 150, 200 रुपये लेते हैं, इन्हीं में इन्वॉल्व है। तो वह बस हमने एक बार टिकट ले ली, अब सीधा हमें कैची धाम तक पहुँचना है। तो बीच में रुकेगी ये खाना वाना खाने के लिए, तो वो तो आप देख लेना भाई, और वो भी दिखाई दूँगा। तो अभी तो भाई बड़ा आराम है, फुल कंफर्टेबल होकर सो रहा हूँ आराम से। ये देखो ज़रा भाई, मज़ा आ गया। और RS यादव की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से मैंने भी बुक करी थी ऑनलाइन, तो भाई काफ़ी अच्छा रेट मिल गया मेरे को। और थैंक्स फॉर RS यादव, क्योंकि मैंने जिंग बस में भी ट्राई करा था, वहाँ पर तो भाई सारी फुल दिखा रहा था, और मोस्टली सारी सीटें तो फुल हो चुकी थी। और जो भी कॉस्ट दी थी, जो खाली हुई थी उसकी कॉस्ट थी वो काफ़ी महंगी थी। तो भाई यहाँ पर तो ठीक है, ठंड के मौसम में भी थोड़ा सफोकेशन जैसे हो रही है ना, वैसे हो रही है, पर ठंड लग नहीं थी, ठीक है, बेस्ट है। अभी जो इस बस में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो मेरे पीछे, ये इन्होंने ब्लैंकेट दिया है, ये ब्लैंकेट दिया इन्होंने। और यहाँ पर तो भाई व्यू है ही, जैसे कि आप देख रहे हो। और साथ साथ डबल सीट है भाई ये देखो। और यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट है, जैसे कि ये USB का है दोनों, तो यहाँ पर भी हम चार्ज कर सकते हैं फ़ोन को, और कुछ भी अपना गैजेट्स वगैरह यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। ये पूरी कंफर्टेबल है भाई, सीट के साथ में दे रखी है इन्होंने, तो भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये जो मेरे पीछे है ये यहाँ पर सामान रखने के लिए, जैसे कि बैग वगैरह या फिर कुछ भी अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर। तो भाई ये भी ठीक है काफ़ी, पर हम तो बैग नहीं रखेंगे, बैग आएगा नहीं ना मेरा, तो कुछ और रख देंगे यहाँ पर, अपने जैकेट वगैरह निकाल के रख दूँगा इसके ऊपर। ये बस है, हम ऊपर बैठे हैं, ऊपर वाली सीट है, बाकी सीट तो खाली दिख रही है मोस्टली ना, थोड़ी बहुत भरी हुई है। और एंड तक है भाई देखो, है ना। इसकी एक खासियत दिखाता हूँ, देखो जैसे जो सीट है ना, उस सीट के आगे उसका नंबर भी लिखा हुआ है। जैसे कि मेरी थी U3, तो U3 के आगे U3 लिखा हुआ है, बाकी तो सेकेंडरी से खाली पड़ी है। तो ये भाई RS यादव की है, काफ़ी अच्छी है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी तरह की है। आगे वाली सीट का जो नंबर है वो U14 है और U21 ऐसे कुछ है, तो इसके बारे में दे रखा है। तो देखो भाई ज़रा, हेड रेस्ट और चेस्ट को रेस्ट करने के लिए, जैसे कि जो सीटों में होता है ना कुर्सियों में, तो वैसी चेयर जो चेयर पे वगैरह पे होता है वो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है रेस्ट करने के लिए। जैसे कि मैं इसके अलावा एक वाटर बोतल मिलती है और टेढ़े मेढ़े का पैकेट मिलता है, जिसकी कॉस्ट 15 रुपीज़ पर पैकेट होता है। भाई रात के बज रहे हैं देखो 1 बजने में 10 मिनट है अभी, और होटल का स्टॉप आ चुका है जहाँ पर रुकेंगे। बाहर का होटल भी देखते हैं व्यू। ओ वाओ, बाहर का व्यू देखो भाई, है ना। बाहर ठंड ज़्यादा है ना, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर सफोकेशन की वजह से ना थोड़ा यहाँ पर ओस जम गई देखो ना शीशे पे। अब देखो बाहर का व्यू,
ना भाई, यहाँ पर हमारी बस रुकी है और अब हम जाएंगे कुछ खाने वाने के लिए बाहर। चलते हैं भाई बाहर कुछ खाना खाने के लिए होटल वगैरह पे। और मैं बताता हूँ कि आज मेरा फास्ट था तो इसलिए मैंने, अब मुझे फास्ट खोलना है तो चलते हैं भाई फास्ट खोलते हैं। मेरे को बहुत भूख लग रही है भाई। हमारी जो बस है वो आधे घंटे के लिए मतलब स्टे करा उसने, होटल पे रुकी है, तो आधे घंटे में कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद चलते हैं भाई। ये है हमारी बस, देख लो ज़रा बाहर से ही बस को भाई, RS यादव की। और एक बराबर में खड़ी है जिग बस, जो कि आपने काफ़ी सुना होगा भाई। दोनों की सर्विस अच्छी है भाई, लेकिन इस वाले का जो मेरा एक्सपीरियंस है इस वाली बस का, तो भाई इस वाली बस का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था मेरा। अब 1 बज रहे हैं इस टाइम और मेरे को मंडे को निकलना था और मंगलवार को दर्शन करने थे वहाँ पर। इसका रीज़न ये था कि भाई जो मंगलवार है उस दिन हनुमान जी का दिन होता है, तो हनुमान जी का डे होता है ट्यूसडे, तो उस दिन मैं सोच रहा कि उस दिन कर लूँगा दर्शन, तो भाई काफ़ी अच्छा रहेगा। बट कोई रीज़न था जिसकी वजह से मैं दर्शन नहीं कर पाया। रीज़न ये था कि भाई मेरा जो फास्ट है वो मंगलवार का होता है, ट्यूसडे को मैं फास्ट रखता हूँ, तो भाई फास्ट के चक्कर में मैं नहीं कर पाया। और दूसरी बात ये थी कि भाई पूरे दिन भूखा रहना पड़ता वहाँ पर और कुछ खाता भी नहीं मैं फास्ट में, तो वहाँ पर फिर ट्रैवल नहीं कर पाता पूरे टाइम। इस चक्कर में फिर मैंने ये डिले करके मैं ट्यूसडे की नाइट को निकला, मतलब अब ये वेडनेसडे लग चुका है तो वेडनेसडे को जाकर दर्शन करूँगा, तो इसलिए वरना मैं ये 1 दिन पहले मतलब ट्यूसडे को दर्शन करता। ये सारी जो है वो ट्रैवलर बस खड़ी है यहाँ पर देखो। और इस वाले ढाबे पे मैं रुका था जहाँ पर ये बस ने रोका है हमें, ये वाला ढाबा है वो जितेंद्र चौधरी के नाम से है भाई, देखो ढाबा शिवा ढाबा जितेंद्र चौधरी। भाई उतर चुका हूँ मैं काठगोदाम, इसने हमें छोड़ा है भाई, और ये रही हमारी टैक्सी। अब इसमें बैठते हैं हम और चलते हैं कैची धाम के लिए। तो ये वाली जो सर्विस थी भाई काफ़ी अच्छी लगी मेरे को तो भाई। तो ये बस थी हमारी, कितनी लग्जरी बस है भाई का, कितनी बड़ी बस है ना ये। और ये रही हमारी टैक्सी, तो बैठते इसमें चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नीम करौली बाबा कौन है, फिर आपको बताएंगे कि आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। कैची धाम नीम करौली बाबा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। नीम करौली बाबा हनुमान जी की उपासना करते थे। उन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई प्रसिद्धियां हासिल की थी। उन्होंने चमत्कारी प्रसिद्धियों से लोगों की परेशानियां दूर करते थे। नीम करौली बाबा के भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करौली बाबा की आपने कई बार तस्वीरें देखी होगी, उनमें आपने उन्हें कंबल ओढ़े देखा होगा। यही वजह है कि कैची धाम में लोग कंबल उन्हें चढ़ाते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि वह हनुमान जी के अवतार हैं और वह उनकी पूजा भी करते हैं। नीम करौली बाबा किसी को अपने पैर नहीं छूने देते थे। नीम करौली बाबा पहली बार 1961 में कैची धाम आए थे। उन्होंने अपने मित्र पूर्णानंदा के साथ मिलकर 15 जून 1964 को कैची धाम की स्थापना की थी। यह माना जाता है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आप बता दें कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। कैची धाम नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और भवाली से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। कैची धाम नैनीताल और अल्मोड़ा रास्ते पर पड़ता है। हर साल यहाँ 15 जून को बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। आपको एक एडवाइस देता हूँ, अगर आप नैनीताल या कैची धाम घूमने आ रहे हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे बाइक और स्कूटी रेंट पे मिलती है, तो आप ये रेंट पे ना लें, क्योंकि जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अगर आप पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं तो स्कूटी या बाइक का बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहाँ पर रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, गिरने का पूरी संभावना है। रास्ते खतरनाक होने की वजह से कभी भी हादसा हो सकता है और गाड़ियाँ बहुत ही ज्यादा सावधानी से चलती है। अगर आप दिल्ली से कैची धाम बस से आ रहे हैं तो आपको कश्मीर गेट और आनंद विहार से बस मिलेगी, जो कि आपको काठगोदाम तक छोड़ेगी या फिर आपको हल्द्वानी तक छोड़ेगी। वहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी जो 150 से 200 रुपए में आपको कैची धाम तक छोड़ती है। अगर आप ट्रेन से कैची धाम आ रहे हैं तो आपको न्यू दिल्ली से ट्रेन मिलेगी जो आपको काठगोदाम तक छोड़ेगी। यहाँ का नियर बाय रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। और अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं, आप गाड़ी चलाने में सक्षम हो या फिर परफेक्ट हो, तभी गाड़ी लेके आना। ये तो थी कैची धाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात। ये दो भाई सामने कैची धाम आ चुका है। यही है भाई कैची धाम, नीम करौली बाबा का आश्रम।
नहा धो के रेडी हो गया और अब चलते कैची धाम दर्शन करने के लिए। भाई फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं नीम करौली बाबा के मंदिर में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है नीम करौली बाबा का मंदिर। सामने नीम करौली बाबा का मंदिर और नीचे जो देख रहे हो यह है शिप्रा नदी। ये शिप्रा नदी है भाई, देखो सामने। और यहाँ से हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो ज़रा देख लो भाई यहाँ का जो व्यू है, चेक करो ज़रा, मस्त और इतना शानदार व्यू है भाई। देखो पहाड़ों के बीचों बीच है मंदिर ये वाला, कैची धाम नीम करौली बाबा का मंदिर। अब चलते अंदर दर्शन करने के लिए। भाई यहाँ पर हमने शूज़ डिपॉजिट करा दिए हैं। मंदिर के जस्ट साथ में ही है कैची धाम का ये शू स्टैंड, और इधर ही बराबर में मंदिर है। तो यहाँ पर हमने अपने शूज़ है वो डिपॉजिट करा दिए हैं। बट भाई वहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ना, ये सिर्फ हमने रख के आए हैं, किसी के वो उस पर नहीं है, कोई भी उठा सकता है या ऐसे कुछ हो सकता है। मतलब रिस्क पे रख के आए हैं, कहने मतलब है कि सारे रख रहे तो ऐसे रख के आए हम। यहाँ से एंट्री है, अब करते हैं यहाँ से एंट्री। तो चलते दर्शन करने के लिए। ये प्रसाद मिला भाई अंदर चने का। मंदिर में दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ और काफ़ी अच्छा दर्शन हुए मेरे। तो काफ़ी मज़ा आ गया भाई। अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनी अंदर, तो बाहर आके मैंने बना ली। ये देखो ज़रा मेरे पीछे, ज़रा बैक साइड का व्यू देखो। मेरे पीछे शिप्रा नदी, हनुमान जी का मंदिर हो और बंदर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता भाई। मंदिर के जस्ट मेरे सामने ही है और मैंने उसके सामने होटल लिया है, मंदिर के सामने। जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं, देखो ये मंदिर है इस तरफ। ये देखो ये मंदिर आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। पेड़ पौधे की वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा, बट भाई ये सामने मंदिर है, होटल ले रखा है वाला। तो ये होटल जो है वो मेरे को पड़ा भाई 1000 रुपये का, 1 डे स्टे करने के लिए 1000 रुपये का है। और यहाँ पर और भी आपको होटल मिल जाएंगे, लेकिन जो नीम करौली बाबा के जो नीचे होटल मिलेगा ना, उसका जो चार्ज है भाई कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये है वहाँ पर। तो इसलिए कोशिश करना है कि वहाँ पर ना ले और थोड़ा सा ऊपर ले लो, क्योंकि यहाँ से 200 या 300 मीटर की दूरी पर ही है। अब मैं आपको बता दूँ कि आप कैची धाम के साथ साथ और कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ आप एक दिन में घूम सकते हैं, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वाला पार्ट देखना मत भूलना, उसमें आपको बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टिल देन गुड बाय।